नमस्कार आप सभी को दोस्तों। मेरा नाम जॉय भट्टाचार्य है। मैं संडे मंत्रा से हूँ। कल से अब तक आपको कई न्यूज़ चैनल से और बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल से आपको ये जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और कई शहरों से अलग अलग जगह से कुछ संदिग्ध आतंकवादी पकड़े भी गए हैं। पहले तो मैं आप अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो हमने क्यों इतना लेट पोस्ट किया है और क्यों हम इतना लेट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा कारण यही है कि हम आप तक जो भी जानकारी लाए वो बिल्कुल सही लाए और सटीक लाए। यही हमारा मकसद है, ठीक है। और जैसे कि अभी तक कल से लेकर अब तक जो भी न्यूज़ आई हैं, किसी ना किसी चीज़ का खंडन हुआ है। किसी ने बोला गाड़ी में RDX था, किसी ने बोला CNG फट गया गाड़ी का, किसी ने बोला अलग अलग शहर से जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनका लगभग 350-400 kg RDX पकड़ा गया है। फिर बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, RDX नहीं था, वो एक टाइप का केमिकल था जिसे हम अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। तो इन्हीं की वजह से हमने अपनी टीम को सतर्क रखा, अपनी टीम को सही जानकारियां जुटाने के लिए बोला और हमारी टीम एकदम सही जानकारी अब तक जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। ये वीडियो मैं बताऊंगा कि ये न्यूज़ जो है ना 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। पहला तो ये है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ 6:56 में। जब ब्लास्ट हो गया तो इन्वेस्टिगेशन हुआ। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चला गाड़ी I-20 थी, HR-26 उसका नंबर था और पिछले 3-4 घंटों से आसपास के एरिया में काफ़ी देर से घूम रही थी। गाड़ी में फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसका जो नाम है वो उमर नबी है, ठीक है। और गाड़ी में जो बैठे हुए थे 2 लोग थे, जुनैद शेख और एहसन। गाड़ी के फर्दर जब रजिस्ट्रेशन को खंगाला गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला गाड़ी के बहुत सारे ओनर्स हैं। पहले ओनर सलमान, दूसरा फिर तारिक। सलमान ने मतलब तारिक को भेज दिया, तारिक ने जो तारिक पुलवामा से है, और तारिक ने उमर को भेज दिया जो कि उस वक्त ब्लास्ट के वक्त ड्राइव कर रहे थे। अब हम चलते हैं, ये तो आपका ब्लास्ट की कहानी हो गई। अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं इसी कहानी के। इस ब्लास्ट से लगभग 10-15 दिन पहले से ही पुलिस एक जॉइंट ऑपरेशन कर रही थी। दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा पुलिस ये जॉइंट ऑपरेशन कर रही थी और जॉइंट ऑपरेशन में कई लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं 4 शहर जिसमें इन्वॉल्व है: लखनऊ, अहमदाबाद, श्रीनगर और फरीदाबाद। आदिल से कहानी शुरू होती है। तो आदिल पकड़े जाते हैं पहले, जम्मू कश्मीर पुलिस इनको पकड़ती है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस इनको ऐसे पकड़ती है कि आदिल जो है वो संदिग्ध पाए जाते हैं श्रीनगर के यूनिवर्सिटी में जैश-ए मोहम्मद का पोस्टर लगाते हुए पाए जाते हैं। अब उनकी शिकायत होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस उनको पकड़ने पहुंचती है। तो पता चलता है कि ये जो आदिल हैं, ये इनका जो नेटिव प्लेस है वो अनंतनाग है। अनंतनाग में जब पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहाँ से पता चलता है कि ये जो आदिल हैं इनके तार जुड़ते हैं सहारनपुर से। अब आदिल के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब जम्मू कश्मीर सहारनपुर जाती है, वहाँ से फरीदाबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, तरह शहर के तार जुड़ते हुए सामने आते हैं, जिसमें से मोहम्मद मुजम्मिल पकड़े जाते हैं फरीदाबाद से, ठीक है। और इसी के साथ साथ फरीदाबाद से इनकी गिरफ्तारी होती है। इनके यहाँ 350 kg, फरीदाबाद में रहते थे, 350 kg अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, पूछताछ होती है। बता दें, अहमदाबाद से जो पकड़े जाते हैं उनके नाम है अहमद मोइनुद्दीन और 2 और आतंकवादी
पकड़े जाते हैं अहमदाबाद से ही, आज़ाद शेख और मोहम्मद सोहेल। हो सकता है ये कायदें लगाई जा रही हैं कि इनका जो ऑपरेशन था, जो कि पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्रैक कर लिया था और बाकी सभी प्रांतों के पुलिस ने क्रैक कर लिया था, इनके लोग जगह जगह से पकड़े जा रहे थे, तो तब ये सस्पेक्ट का नाम आया था उमर नबी। उमर नबी सस्पेक्ट का नाम आया था और इसको पुलिस ढूंढ रही थी काफ़ी दिनों से, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला हमें। इनको पुलिस ढूंढ रही थी। अब इनको था कि मैं अब पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि इनके सभी लोग पकड़े जा चुके थे, ऑपरेशन का खुलासा हो चुका था, तो इनको डर था कि ये भी ना पकड़े जाए। तो अब इसमें 2-3 कयात हो सकता है। पहला ये कि हो सकता है ये अमोनियम नाइट्रेट को सेफ जगह शिफ्ट कर रहे थे, उसमें ब्लास्ट हो गया। दूसरा हो सकता है इनको पता था कि मैं भी पकड़ा जाऊंगा, तो चलो कुछ तो ब्लास्ट कर दें, कहीं पे तो मार ही दे लोग, क्योंकि इनका काम है लोगों को मारना, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि हम भी ना पकड़े जाए, तो हो सकता है ऐसे जगह, सेफ जगह गाड़ी को पार्क कर दो भीड़ इलाके में, जहाँ पे लोग पकड़ ना पाए। तो अभी तक ये सारी अपडेट सामने आई हैं। अब बाकी फर्दर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। आगे कौन कौन इसमें और शामिल है इसका पता लगाना अभी पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस कर रही है कि कौन कौन इसमें लोग शामिल हैं, और किस तरीके से और भी सब्सटेंस बरामद हुए हैं ये भी अभी और पता लगाना बाकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ जो सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में, अहमदाबाद से जो धरपकड़ हुआ उसमें 2900 केजी, आप समझ लीजिए कितना भयानक इनका प्लान था। 2900 केजी एक्सप्लोजिव मटेरियल बरामद हुए हैं, और साथ साथ कैस्ट्रॉल ऑयल और कैस्ट्रॉल सीड्स भी बरामद हुई है। तो अभी आपको लग रहा होगा कैस्ट्रॉल ऑयल, कैस्ट्रॉल सीड्स क्या है, नाम सुन के बहुत आसान लग रहा हो, बट मैं आपको बता दूं ये बहुत भयावक चीज़ है। इस पे लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो सकती थी। बहुत बड़ा इनकी प्लानिंग थी, जो कि रोक लिया गया है, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूं तो कैस्ट्रॉल ऑयल, कैस्ट्रॉल सीड्स क्या होता है, तो ये कैस्ट्रॉल सीड्स जो होती हैं इसको सप्रेस करने पे कैस्ट्रॉल ऑयल निकलता है, ठीक है, ऑयल निकलता है। और ऑयल फर्दर जो सीड्स हैं उसको फर्दर फाइबर जो होते हैं उनको निकाल के इनसे एक टाइप का बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेसिन। अब रेसिन से डाल दिया जाता है, 2-3 घंटे में वो अपना रिएक्शन करता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, प्रोटीन बनने नहीं देता बॉडी में, और इस तरह से 5 से 6 घंटे में आदमी की मौत हो जाती है। और मौत को पता लगाना भी मेडिकल साइंस ये कहती है कि 48 घंटे चाहिए इस ऐसे मौत का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए। ये खतरनाक सब्सटेंस मिले हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को अहमदाबाद से, और मैं आपको बता दूं इनका प्लान था सोर्स, वाटर सोर्स में डालने का, हवा में छोड़ने का, ठीक है, ताकि ये श्वास नली से जाए और अपना भयावक रूप दिखाए। तो आप समझ सकते हैं लखनऊ भी टारगेट में था, लखनऊ की रेकी की गई थी, इन्वेस्टिगेशन से पता चला, और इस तरीके से इनका भयावक प्लान था, कत्लेआम करने का प्लान था, जिससे कि गवर्नमेंट को सोचने में टाइम लग जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे मौत हो गई तो वो 48-72 घंटे ले लेता है ऐसे रेसिंग से, इन्वेस्टिगेशन से। तो अब देखते हैं आगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आगे इस फर्दर में इन्वेस्टिगेशन में क्या अपडेट हुआ है। तब तक के लिए आप संडे मंत्रा के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।